हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपको बताऊंगी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां। उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ पर कितनी जनजातियां निवास करती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम लिखेंगे कि राज्य की प्रमुख जनजातियां। इसमें आप फर्स्ट नंबर पे डालिए। जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा जौनसारी जनजाति। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। तो इसमें हम देखें, मुख्य रूप से जौनसारी है, थारू है, भूटिया है, बोक्सा है और राजी जनजाति निवास करती हैं। ये जो जनजातियां हैं इन्हें अनुसूचित जनजाति 1967 में घोषित किया गया था। ये जितनी भी जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जितनी भी जनजातियां हैं उनको जो है 1967 में अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था। अब देखिए, इसमें हम पहला पढ़ते हैं जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जौनसारी जनजाति। अब मैं आपको थोड़ा जौनसारी जनजाति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो ये जो जौनसारी जनजाति है, यह उत्तराखंड राज्य में, जो उत्तराखंड राज्य है इसमें दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाली वाली जनजाति है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राज्य की द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी। तो जो जौनसारी जनजाति है वह राज्य की दूसरी यह दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला समुदाय है। अब जो ये जौनसारी जो लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड राज्य है उसके देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में पाई जाती है। आप ऐसे ही साथ साथ पॉइंट वाइज अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इसे डिटेल में जान भी सकते हैं। अब जो जौनसारी जनजाति है उसमें ये जो लोग हैं, जौनसारी लोग हैं, ये मंगोल तथा डोमो प्रजाति के मिश्रण हैं। ये मंगोल तथा डोमो प्रजातियों के मिश्रण है। और ये जो मिश्रण है मंगोल तथा डोमो प्रजाति के मिश्रण, ये तीन वर्गों में बटा हुआ है। अब जौनसार में जो हम बोल सकते हैं कि परिवार कैसा मिलता है, तो जौनसार में संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार मिलता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि जौनसारियों में संयुक्त परिवार
और या फिर इसे कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं। और यहाँ पे आपने एक सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुविवाह मतलब जो एक होता है कि पांडवों के टाइम पे हुआ था कि द्रौपदी जो थी उनके 5 पति थे, तो वो प्रथा यहाँ पे भी प्रचलित थी पहले। अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, जौनसार में जो ग्राम पंचायतें होती है तो वो और जगहों पे तो ग्राम पंचायतें होती है, लेकिन जौनसार में ग्राम पंचायतों की जगह समिति होती थी। पहले वो क्या होती थी, समिति होती थी, और उस समिति को खुमरी कहते थे। ठीक है, जो समिति होती थी उसे क्या कहा जाता था, खुमरी। तो ऐसे हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायतों की जगह खुमरी समिति होती थी। इसमें आप ये जो खुमरी समिति है इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है कि जौनसारी लोगों की जो ग्राम पंचायतों की जगह कौन सी समिति हुआ करती थी पहले, तो वो थी आपकी खुमरी। और ये जो खुमरी है, इस खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है था। खुमरी के जो मुखिया होते थे, खुमरी के मुखिया को से लिख दीजिए, खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा, ग्राम सयाणा कहा जाता था, कहा जाता था। और जो जौनसारी लोग हैं ये हिंदू धर्म के ही हैं, हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। ये लोग तो सभी लोग ये जानते होंगे। और इसमें जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है वो है कि जौनसारी के जो मुख्य देवता है वो हैं उनके महासु या महाशिव। महासु देवता को वो अपना मुख्य देवता मानते हैं, कि जौनसारी के प्रमुख देवता महासु, महासु देवता या इन्हें महाशिव है। ठीक है, जौनसारी अपने को जो पांडव होते हैं पांडवों के वंशज भी मानते हैं। जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वो अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगी जौनसारी जनजाति के बारे में। बाकी हम अगर आपको इसकी डिटेल में और सभी जातियों के बारे में जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।